यह कथा एक शिव जी और उनके भक्त की व्रत कथा है। तो कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो कथा को करते हैं शुरू। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की टटीली में एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में माधव नाम का एक अत्यंत सरल और गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास ना धन था ना वैभव, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पास के जंगल में स्थित एक पुराने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अपने श्रम से जुटाए एक फूल अर्पित करता था। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, उसे बड़े बड़े मंत्र भी नहीं आते थे। वह बस भोलेनाथ को अपने मन की बात सरल शब्दों में कह देता था। कभी अपने दुख, कभी अपनी खुशी और कभी बस यूं ही उनसे बात करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी सादगी से भगवान मिल जाते तो सब संत बन जाते। पर माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का अभाव हो गया। माधव के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। कई दिन बिना भोजन के बीत गए, पर उसने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन कमजोरी के कारण वह शिवलिंग के पास ही बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर देना है तो भक्ति देना, दुख सहने की शक्ति देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी सच्ची पुकार से भगवान शिव का हृदय दीप्त हो गया। उसी रात शिव जी साधु के भेष में माधव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दैत्य, तुम इतने दुख में भी मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगते? माधव ने साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ शिव जी का भक्त हूँ। जो वो देंगे वही मेरे लिए पर्याप्त है। तभी शिव जी ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माधव अनंत और भय से कांप उठा। शिव जी ने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। वर मांगो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे गांव का दुख दूर कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी मुस्कुराए। अगले दिन ही गांव में मूसलाधार बारिश हुई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। कुएं जल से भर गए और गांव में खुशहाली आ गई। लोग माधव की भक्ति को समझ गए और उसका सम्मान करने लगे। शिव जी ने जाते जाते माधव से कहा, सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जहाँ स्वार्थ नहीं वहीं मैं निवास करता हूँ। माधव का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि भगवान को पाने के लिए धन या ज्ञान की नहीं, बल्कि निष्कलंक हृदय और सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। तो मेरे दोस्तों, आपको इस कथा से क्या सीख मिलती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।